दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? देख ही रहे हैं आज के इस सिचुएशन में, इस देश में नेताजी लोग क्या क्या कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो हमेशा गीले नशे में व्यस्त रहते हैं, अनाप शनाप काम करते हैं, फिर अपने लुधियाना पुलिस और यहाँ वहाँ के बड़े बड़े ऑफिसर्स को भेज के उनसे भी उल्टा पुल्टा काम करवाते हैं, पैसे देते हैं फॉर्जरी डॉक्यूमेंट, फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। आज उनकी बात नहीं करेंगे। उसके सिवा भी हमारे देश में कुछ नेता है जो सूखे नशे में रहते हैं, और ये बात बार बार साबित होती है बार बार ये साबित होता है और ये बार बार झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि मैं सावरकर थोड़ी हूँ, मैं गांधी हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। शिवराज सिंह के बेटे हैं कि कार्तिकेय सिंह, 2018 में उन्होंने अपने मानहानि का केस किया था राहुल गांधी पे, क्योंकि राहुल गांधी ने एक मंच पे खड़ा होकर बोल दिया था कि पनामा लीक जो हुआ था, पनामा लीक आपको पता होगा कि पनामा एक देश है जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन एंड पॉलिटिशियंस अपना ब्लैक मनी पार्क कर रहे थे, क्योंकि वो टैक्स हेवन देश है, 0% टैक्स लगता है। उसमें नवाज शरीफ की पूरी फैमिली आ गई थी, उनके ऊपर केस भी चला था पाकिस्तान में। तो राहुल गांधी ने बोला था कि देखिए नवाज शरीफ के साथ ऐसा हो गया, वैसे कार्तिक इंडिया में कुछ हुआ नहीं पनामा लीक पे। पनामा लीक पेपर में हमारे देश के कुछ बॉलीवुड के गण्यमान लोगों का भी नाम आया था, शायद आपको याद हो। एक पेपर लीक हुआ था सेंट्रल अमेरिका से, एक मुसाद नाम करके एक लॉ फॉर्म थी, वहाँ से लीक हुआ था। खैर तो 2018 से ये केस चलता रहा, इनको समन मिलता रहा, ये नहीं गए। अब इन्होंने क्या बोला है कि नहीं नहीं, वो गलती से मेरे मुंह से निकल गया। एक्चुअली हमको रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के बारे में मैं कह रहा था। रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। अब बताओ आप, तुम खड़े हो मध्य प्रदेश में, बोल रहे हो शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह के बारे में, और कोर्ट में ये बोल रहे हो कि स्लिप ऑफ टंग हो गया, हम छत्तीसगढ़ के रमन सिंह के बेटे अभिषेक सिंह के बारे में बोल रहे थे। तो या तो सूखे नशे में थे, जो चिट पकड़ाया गया था गलत बोल दिया। एलिगेशन देख लीजिए, मतलब कि टंग स्लिप हो गया कि स्टेट भी चेंज हो गया, बाप का नाम भी चेंज हो गया, और जिसके बारे में बोले तो उसका भी नाम चेंज हो गया। ये इंसान है, हर बार माफ़ी मांगता है। चौकीदार चोर है, कोर्ट ने मान लिया कि राफेल में घपला घोटाला हुआ है, उसके लिए भी जाके इसने पर्टिकुलर लिख के माफ़ी मांगा। ये आदमी इतनी माफ़िया मांग चुका है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया माफ़ी वीर। ये तो हो गया न्यूज़। फिर एक बार माफ़ी मांगा और स्लिप ऑफ टंग। ये स्लिप ऑफ टंग है कि लग रहा परमानेंट तुम, मतलब कि इसको कहीं भाड़े पे दे के चलते हो भाषण देने। इतना बड़ा झूठ। और कोर्ट क्या करते हैं हमको देखना होगा। क्या कोर्ट भी मान लेती, इस तरह के बहकाव में आ जाती है। और ये आदमी का काम यही है, ये फाड़ देता है कपड़े को, और इसकी पूरी टीम जो है लग जाती है उसको रफू करने में। हाँ हाँ, स्लिप ऑफ टंग हो गया, ये स्लिप ऑफ टंग है बॉस। तुम इंडिया में खड़ा होकर बोलो कि नहीं नहीं, मैं तो पाकिस्तान के बारे में बोल रहा था, नहीं नहीं, मैं तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहा था। इसको सियापा नहीं बोले तो क्या बोले। ये आदमी हर बार नंगा होता है। लेकिन बात यहाँ पे क्या है, एक बार झूठ बोला, 2018 का केस है, आज 2026 है। तो 18 से 26 तक हमारा जुडिशरी सिस्टम ऐसा है, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं चलता है। तो 18 से 26 तक, यानी लगभग 6-7 साल तो ये बात तैरता रहा ना कार्तिकेय सिंह के बारे में और शिवराज सिंह चौहान के बारे में कि पनामा से उनका कुछ लिंक था। आज 8 साल बाद, 6 साल बाद कुछ हो रहा है ना। ये माफ़ी तो 6 साल बाद मांग रहा है, लेकिन तब तक तो गंद फैला दिया। ये नीति है, यही नीति अरविंद केजरीवाल की भी है, यही नीति भगवंत सिंह मान की भी है। अब फंस जाते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, वो तो बीजेपी शासित देश है, बीजेपी की पूरी इतनी गंदी मेंटेलिटी है। और ये बार बार एक्सपोजर होते हैं, बार बार इनके छिलके उतरते हैं और इनका रियल रूप नज़र आता है। आज पूरी टीम लगी पड़ी है कांग्रेस की, नहीं नहीं वो स्लिप ऑफ टंग हो गया, ऐसा था। बात अभिषेक सिंह के बारे में हो रही थी, बात छत्तीसगढ़ के बारे में हो रही थी। किसी के बारे में क्यों हो रही थी? कोर्ट को तो ये पूछना चाहिए कि तुम किसी के बारे में ऐसे कैसे अनर्गल लगा सकते हो। तो ये आदमी बार बार जाता है बंद कमरे में, माफ़ी मांगता है, कोर्ट में नहीं पहुंचा क्योंकि ये कहीं बाहर निकल जाता है। और अभी भी ये बाहर है, चला गया कहीं बाहर, गर्मी छुट्टी मनाने गया, जो भी मनाने हो। अब आएगा तो कोई मुद्दा लेके आएगा, पक्का कोई मुद्दा लेके आएगा। देखिए मत,
कैसे बात करूं इन लोगों से, इन लोगों के बारे में कैसे तमीज से बात करूं? युवा है ना, तो युवा को आप तो नहीं कह सकते। जब ये देश के प्रधानमंत्री को, देश के राष्ट्रपति को ये लोग नहीं छोड़ते, देश के संवैधानिक संस्थाओं को नहीं छोड़ते, तो हम लोग कॉमन मैन कैसे इससे तमीज से इसके बारे में बात करें? एक 56 साल का आदमी 75 साल के आदमी की इज्जत नहीं करता, तो हम लोग भी तो खैर कुछ भी बोल सकते हैं ना। लेकिन ये देखिए, ये इसको बोलते हैं माफी वीर। लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या है, स्ट्रेटजी क्या है कि झूठ को फेंक दो। अब जो कोर्ट करेगी, कोर्ट तो 7-8 साल बाद करेगी ना, उस समय माफ़ी मांग लेंगे। लेकिन इसको ये नहीं पता कि लोग चीज़ों को याद रखते हैं। ये स्लिप ऑफ टंग है या स्लिप ऑफ कांग्रेस है? कांग्रेस एंड कांग्रेस टीम ही पूरी स्लिप कर जा रही है। तो इसका यही काम है, ये जाके कहीं भी उल्टी कर देगा और बाकी पूरी टीम सफाई में लग जाएगी। लेकिन इनको क्या लगता है, जनता एकदम सी है, जनता को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। भगवंत मान भी जो कर रहा है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। आम आदमी पार्टी जो भी, आज संजय सिंह को बुलाया गया, लखनऊ एसआईटी बोला कि ठीक है, मंदिर के बारे में वो भी कुछ अनाप शनाप बोल रहा था, बोला ला प्रूफ दो, इसके चक्कर में उसको बुलाया गया। सबसे बड़ा इस देश में प्रॉब्लम क्या है मालूम है? इस देश में झूठ बोलना पाप नहीं है। और झूठ बोल के, एक से एक ब्लांटेड झूठ बोल के, ऐसा ऐसा झूठ बोल के कि लोग कट मर जाएं, एक अराजकता फैल जाए, और बाद में कुछ सालों बाद कोर्ट में जाके माफ़ी मांग लो, ये तो इनकी स्ट्रेटजी है। 10 साल तक केजरीवाल शासन में झूठ ही तो बोलता रहा। इतना पेपर है, सबको जेल में डाल देंगे, सब करप्ट है, सोनिया जेल में जाएगी, मनमोहन जेल में जाएगा, सबके ऊपर पुलिस लगाएंगे, ये सब झूठ ही तो बोलता रहा। कहाँ सा पेपर, कौन सा पेपर? शीला दीक्षित जी जो चीफ मिनिस्टर थी दिल्ली की, जिनके घर में 10 एसी था, इस आदमी ने झूठ बोल बोल के उस महिला का जो भी किया सो किया ही पब्लिक डोमेन में, और खुद का शीश महल बना दिया, उसका एसी जाके गिने कोई? कितनी झूठी और कितने मक्कार पार्टियां, और चुपचाप जाके माफी मांग लेते। अरविंद केजरीवाल ने भी बहुत माफी मांगा है। ये तो गुरु चेला शिष्य परंपरा चल गया है। अब इस मैटर पे आज ये घिर गया आदमी, तो बोला कि नहीं नहीं, हम गलती से अभिषेक सिंह का नाम लेना था, छत्तीसगढ़ का नाम लेना था। अब मध्य प्रदेश में ड्रामा कर रहे हो और बोल रहे हो मध्य प्रदेश का शिवराज सिंह चौहान और उसके बेटे का नाम, उसके बाद उलट गए छत्तीसगढ़ के रमन सिंह और अभिषेक सिंह के नाम। कितना झूठ बोलते हैं ये लोग। झूठ बोलते हैं या रियल में कोई सूखा नशा होता है कि समझ में नहीं आता इल्यूजन में क्या बोल रहे हैं, कहाँ खड़े हैं। अभी पब्लिक के बीच में मोदी चोर है, मोदी चोर है, ये मोदी चोर क्यों हो, तो इस पे केस हुआ, इस पे भी इसने माफ़ी मांगा। हर बात के लिए माफ़ी मांगता है, इसको सज़ा भी मिल जाती है तो सुप्रीम कोर्ट के जज उसके सज़ा को सस्टेन कर देते हैं, रोक देते हैं। अभी भी इस पे 2 साल का हुआ था गुजरात हाई कोर्ट से, गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो किया था। सज़ा हो गई वहाँ के हाई कोर्ट से, लोअर कोर्ट से, यहाँ का सुप्रीम कोर्ट में थे बैठे हुए गवई साहब, उन्होंने सज़ा पे रोक लगा दी। तो ये आदमी जब तक रहेगा ये ऐसे ही प्रोपोगेंडा फैलाते रहेगा, और इसके चट्टे बट्टे जितने, अब देखो कर्नाटका में ये सब एक ही थाली के बैगन हैं। ये अरविंद केजरीवाल हो गया या अभिजीत दीपिके हो गया सीजेआई का, कॉकरोच जनता पार्टी का, ये सब सॉरी सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी का, ये सब एक ही राग अलापते हैं, झूठ बोलो, स्प्लिट एंड रन। लेकिन वही कोई बड़ा नेता होता है, बड़ा आदमी होता है, पकड़ के रगड़ देता है, कोर्ट में आके फिर हाथ जोड़ के माफ़ी मांग लेते हैं। सर हम ये बोलना चाह रहे थे मिलॉर्ड, लेकिन मुंह से ये निकल गया। तो ये तो जो करना है करते, इनको ये नहीं पता कि जनता अदालत के फैसले पे डिपेंडेंट नहीं होती है। जनता अपना मन बना लेती है और बनाई हुई है। आज देख लो आप, आज जो बिहार में कांड हुआ, मैं कोरिलेट करके दिखा रहा हूँ, जो बिहार में कांड हुआ, जो कि इनकाउंटर हुआ, जो कि एक हत्या थी, इस पे बीजेपी के बहुत लीडर भी आ गए, बहुत एमएलए एमपीज भी आ गए। ये गलत हुआ है। आज सरकार को बैकफुट पे आना पड़ा, उनके ऊपर मर्डर का चार्जेस लगा है, उन पुलिस वालों के ऊपर पूरा आग बबूला होता जा रहा। तो कहने का मतलब इसमें बीजेपी के लोगों ने भी आकर बोला ना कि नहीं ये गलत है, ये गलत हुआ है। लेकिन ये आदमी जाके माफ़ी मांगा और इसने एक वर्ड बोल दिया
स्लिप ऑफ टंग हो गया तो पूरी कांग्रेस की हाँ स्लिप ऑफ टंग हो गया, स्लिप ऑफ टंग हो गया। ऐसे ऐसे स्लिप क्यों करते हो यार? ऐसे ऐसे स्लिप करने से क्या होगा? और बाहर जाओगे वहाँ से एक मुद्दा लेके आओगे, 4 दिन हल्ला होगा। क्योंकि देखिए बड़ा सिंपल सी बात है, अब मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है। तो मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, गवर्नमेंट ने FCRA पे जो ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है उस पर अमेंडमेंट कर दिया और उसको टाइट कर दिया है। तो पूरे यूनाइटेड स्टेट के दोनों जो डेमोक्रेट हैं और रिपब्लिक है सब मिल गए हैं, सब पड़ गए हैं कि नहीं ऐसा नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। क्रिश्चियनों को, वहाँ की जो कैथोलिक चर्च है वो भी आ गई है पिक्चर में, ये सारे लोग मिल गए हैं। तो अब क्या होगा, ये सब अमेंडमेंट प्रोबेबली ये सब बिल पास होने वाला है मानसून सेशन में। तो ये आदमी बाहर गया है तो कुछ ना कुछ तो करे कि पार्लियामेंट के काम को डिस्टर्ब करे, बवाल करे। एक तरह से बवाल करते भी रहे लेकिन बिल तो पास हो ही जाएंगे ना। वैसे भी आप देख रहे हो कि नंबर क्या होते जा रहा है बीजेपी का, दोनों सदनों में सीटिंग एलोकेशन क्या हो गया है। TMC के लोग कहाँ चले गए, जो वो नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी है, ये जो DMK का है। लेकिन ये आदमी आएगा तो जरूर अपने आकाओं को ये दिखाना तो है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, और इसको दिखाने के लिए इसके प्रवक्ता बैठे हुए अनाप शनाप बयान देते हैं, बकवासें करते हैं, केस झेलते हैं, जाके माफ़ी मांगते हैं। अभी तो ये भी देखना है कि पवन खेड़ा किस दिन माफ़ी। तो ये पूरे माफ़ी वीरों का एक ये है, कुनबा है। और तुम बार बार बोलते हो कि यार मैं राहुल गांधी हूँ, मैं सावरकर थोड़ी हूँ। सावरकर से अपनी तुलना करते हो। तो ये हमारे जनता को और हम लोगों को समझना होगा कि ये किस तरह का गेम करते हैं, ये कैसे पगलाते हैं पब्लिक को। लेकिन बात वही है, स्ट्रेटजी वही है। 8 साल तो घूमता रहा वो बात, पनामा पनामा, कार्तिकेय सिंह पनामा, पनामा पेपर लीक, राइट। अब 6 साल बाद जाके माफ़ी मांगो। नहीं स्लिप ऑफ टंग हो गया था। लेकिन एक बात बताओ, आप जैसे मान लो मेरी ही कुछ बेइज्जती करते हो, मेरे बारे में अनर्गल बातें करते हो, और जब 6 साल 7 साल केस चलता है, बार बार समन होता है, आपको जाना पड़ता है, उसके बाद आके आप अरे 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 गलती से मुंह से निकल गया था। तो गलती से निकल गया था या जानबूझ के निकला था, गलती तो हो गई ना, तो हो गई तो उसकी सजा होनी चाहिए ना, यस और नो। लेकिन ठीक है, ऐसे ही चलता है। नहीं आप माफ़ कर दो, आप माफ़ी मांग लो। कोई सनातन को इरिडिकेट कर रहा है, कोई सनातन को गाली दे रहा है, धर्म को गाली दे रहा है, बहकाने वाली बात करता है, उसका गाल सहला के छोड़ दो। आपको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो कहीं कहीं ये भी लगता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जुडिशियरी को भी अब धीरे धीरे समझ में आना लगा है कि जनता के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, क्या जनता चाहती है। अब देखिए आज बिहार में कोर्ट ने बोल दिया कि इसका पूरा फाइल लेके आओ, इसका जो केस डायरी है सब लेके आओ। ये फैजल खान के लिए, ये खान के लिए, जिसने ये कोहराम मचाया है कि मर गया, बहुत सारा, ये बात भी काफ़ी आगे बढ़ गया। तो ये प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में जनता को अपना अधिकार समझना होगा, और यदि आप राइट पोजीशन पे, राइट डायरेक्शन में, तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और झुकना पड़ेगा। आज मैंने वीडियो बना के डाला भी, और अभी मैं फिर इस पे बात करूंगा कि कैसे वो जो भारत भूषण तिवारी है उसकी कैसे सरकार को बैकफुट पे आना पड़ गया। ये बात बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रही है, और इसमें साबित हो गया, ये केस भी हो गया, न्यायिक जांच का आदेश भी मिल गया। कुछ जो सरकार में है ना, जो कुछ चीफ मिनिस्टर जो नए नए हेलीकॉप्टर से लैंड हुए हैं, वो अभी ट्रायल एंड एरर पोजीशन में, वो अभी जनता को समझ नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम क्या है कि आपको उठा के बिठा दिया गया चीफ मिनिस्टर, तो आप हल्के में ले लिए, पूरी दुनिया बस ऐसे ही है। तो ये सब सारी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। देखिए कैसे कैसे लोग हैं, मतलब कि यदि हल्ला नहीं होता, हंगामा नहीं होता, तो बिहार में जो न्यायिक जांच का आदेश, जो FIR किया गया 7 दिन बाद, क्या सरकार वेट कर रही थी कि हीट कितना उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, जनता कितनी गर्म है उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमको और आपको आके बोलना पड़ता है कि ये गलत है, यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। अब ये बात अभी और बढ़ेगी, इतनी आसानी से ये शांत नहीं होगा मामला, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है, इस पर मैंने वीडियो बना के बोल दिया है कि ये हत्या था, प्री प्लान्ड हत्या था। सरेंडर करता या नहीं करता, लेकिन उनका मूड था कि इसको मारना और इस जघन्य तरीके से मारना है।
तो देखिए मैं कहाँ से लेके कहाँ आपको आया, इन्फॉर्मेशन क्या निकला इससे कि कौन झूठ बोलता है, कौन क्या करता है, कितना प्रोपोगंडा फैलाता है, ये आपकी आंख से दिख रहा है। और उस प्रोपोगंडा को फैलाने के लिए यदि अपने महकमे में अपने पुलिस को भेज के झूठ भी बुलवाना पड़ता है, झूठ का डॉक्यूमेंटेशन कराना पड़ता है, फर्जरी फाइल भी बनाना पड़ता है, उसके लिए पैसे भी फेंकने पड़ते हैं, तो डू इट। ये सारा दिख रहा है, ये सारे विपक्ष का ही गैंग है। इस तरह का चीज़ें इस देश में हो रहा है और अभी तो बहुत सारी चीज़ें होंगी। बड़ी डिटेल देखना पड़ता है, स्क्रूटनाइज होके कि कौन क्या कर रहा है, उसका नियत और नियति क्या है। और ये आप और हम यदि आवाज़ नहीं उठाएंगे, आवाज़ को प्रोपोगेट नहीं करेंगे, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अब ये सारे प्रकरण मैंने पंजाब से लेके मध्य प्रदेश का ये डिफेमेशन केस, कार्तिकेय सिंह का, और प्लस बिहार का जो इनकाउंटर हुआ, इस सब पे मैंने बातें कर दी। इनकाउंटर नहीं, बिहार में जो हत्या हुआ है, आई एम सॉरी, टेकिंग माई वर्ड्स बैक। लेकिन बिना चिल्लाए, बिना समझाए जनता को समझ में नहीं आया, सरकार को समझ में नहीं आती, ब्यूरोक्रेसी को समझ में नहीं आती। और मैंने पहले भी बताया है कि ये आते हैं जन सेवा के लिए, अपने आप को बोलते हैं जनता के नौकर है, लेकिन ये जनता के मालिक बन जाते हैं। फिर झूठ, प्रोपोगेंडा, मंद बुद्धि था, अरे लेकिन जनता सब समझती है। 140 करोड़ जनता है, वो हम और आप ही हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, ये सबके लिए लागू होता है। कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, चाहे वो हम हो, आप हो, या ब्यूरोक्रेट्स हो, या लीडर हो। तो करो, तुम कितनों को मारोगे? आग तो लगा हुआ है बिहार के अंदर भी। और अकाल तख्त को लेके अभी देखते हैं सिख भाई लोग क्या करते हैं। इसको तो जाना पड़ेगा, भगवंत मान को जाना पड़ेगा। एक गीला नशा है और एक जो है घूम घूम के सूखा नशा है। उसको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में अंतर नहीं समझ में आता, उसको चौहान साहब में, शिवराज सिंह चौहान में और रमन सिंह में अंतर नहीं आता, उसको कार्तिकेय सिंह में और अभिषेक सिंह में अंतर समझ में नहीं आता है। तो नशा लेके क्यों जाते हो स्टेज पे, और उसके बाद वो फट जाता है तो ये रफू करते चलते हैं। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलता हूँ मैं आपसे अगले पॉडकास्ट में। कृपया अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।